ईद कुर्बान का पहला रोज़ दावतों और खानों के नाम दोस्तों और रिश्तेदारों की महफिलें, लजीज पकवान ने मज़ा दोबाला कर दिया। कुर्बानी के बाद दावतों का सिलसिला जारी। नाश्ते में कलेजी पर हाथ साफ किया। दोपहर को मटन बिरयानी और बीफ पुलाव से खातिर तवाज़ो। रात होते ही बारबेक्यू पार्टियां सज गईं। सीख कबाब, टिक्का बोटी की उड़ती खुशबू ने भूख बढ़ा दी। कोरमा, कढ़ाई, मटन की चांपों से भी तवाज़ो। ख़वातीन ने किचन का महाज ऐसा संभाला कि सबने उंगलियां चाट लीं। चटपटे खानों के शौकीन शहरियों की बड़ी तादाद रान रोस्ट कराने पहुंची। ईद का दूसरा रोज, कल के मेजबान आज बनेंगे मेहमान। खाने में मिलेंगे मटन और बीफ से बने लजीज पकवान। हर घर में होगी रौनकें। रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब सब मिल बैठेंगे। कहीं मटन बिरयानी चलेगी तो कहीं होगा बीफ पुलाव। दावतों और में मुलाकातों का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। बच्चे पार्क्स का रुख करेंगे। महकमा मौसमियात ने आज बारिश की भी नवीज सुना दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। आइंदा 24 घंटों में मुल्क के बेशतर इलाकों में आंधी और बारिश का इम्कान। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल समेत कई शहरों में बादल बरसेंगे। बलाई पंजाब, इस्लामाबाद, बलाई खैबर पख्तूनख्वा में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। पेशावर में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। सुवाबी, नौशहरा, दीगर शहरों में भी बारिश की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ आंधी, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का LOC के हाजी पीर सेक्टर का दौरा। आर्मी चीफ ने अगले मोर्चों पर तैनात जवानों के साथ ईद मनाई। अफसरान और जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। मुल्क में अमन व इस्तेहकाम के लिए दुआ। आर्मी चीफ का शोहदा की कुर्बानियों को भरपूर खराज तहसीन कहा। नौजवानों के लिए घरों से दूर मुहाज पर ईद बाइसे फ़ख्र है। अपने घर वालों से दूर वतन की हिफाजत के फ़र्ज़ की अदायगी ज़्यादा अहम है। आर्मी चीफ की कश्मीरियों पर भारतीय जबर की शदीद मज़म्मत। कहा कि भारतीय इंतखाबात के बाद कश्मीरियों पर जुल्म सितम में इजाफा हुआ। भारत के सियासी मकासद के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मामूल बनते जा रहे हैं। किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कौम की हिमायत से दुश्मन को भरपूर जवाब देंगे। आर्मी चीफ का कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी की हिमायत के अज़्म का अदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराहान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को टेलीफोन ईद की मुबारकबाद दी। कहा कि मुझ समेत पूरी पाकिस्तानी कौम सरहदों पर अपने वतन की हिफाजत पर मामूर जवानों को खराज तहसीन पेश करती है। अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराहान की पेशा क़यादत में हमारे जवान वतन के दुश्मनों और दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को नापाक बना रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली ज़रदारी से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं में ईद की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का तबादला। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का अदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी को फ़ोन ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म की बिलावल भुट्टो ज़रदारी को ईद के बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात की दावत। मुलाकात में ज़ेर इल्तवा मामलात पर हल पर बात की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का चारों सूबों के गवर्नर्स और वज़राए आला से भी टेलीफोनिक रब्ता। ईद की मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म की सदर और वज़ीर-ए-आज़म ज़ात कश्मीर से टेलीफोनिक रब्ता। ईद की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म का सियासी रहनुमाओं से टेलीफोनिक रब्ता। ईद की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म का ईद के मौके पर कौमी इत्तेहाद और यकनागत के अज़्म का अदा। कहा कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का अदा करते हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए इत्तेहादी हुकूमत में शामिल तमाम जमातें अपना अपना किरदार अदा करती रहेंगी। बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया के हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे के ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने मलेशिया के बरादराना आवाम और उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली और तरक्की के लिए नेक तमन्नाओं दुआओं का इजहार किया। गजा में जारी बहरान पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहीम की क़यादत में फ़लस्तीनी कॉज पर मलेशिया के उसूली और मुस्तकिल मौक़िफ़ को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने गजा में मुस्तकिल जंग बंदी के लिए कोशिशों को दुगना करने और मासूम फ़लस्तीनी भाइयों को ज़रूरी इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कज़ाकिस्तान के सदर से टेलीफोनिक रब्ता।
وزیر اعظم اور کویتی ہم منصب کے درمیان بھی عید کی مبارکباد کا تبادلہ۔ وزیر اعظم نے کویت کے برادر عوام اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے امن اور خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں اور دعاؤں کا اظہار کیا۔ دونوں وزرائے اعظم نے پاکستان اور کویت کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات کی اہمیت کا اعادہ کیا۔ کویت کے وزیر اعظم نے دونوں برادر ملک کے درمیان درینہ دوستی اور تعاون کو سراہا۔ عید پر پنجاب کو چمکانے کا مشن، صفائی ستھرائی یقینی بنانے کے لیے WMC متحرک، علائشی ٹھکانے لگانے کے لیے صفائی آپریشن جاری۔ لاہور میں مختلف مقامات پر 30 سے زائد سروس ڈیلیوری کیمپس قائم ہیں۔ فیصل آباد، گجرانوالہ، ناروال، سیالکوٹ، شکرگڑھ، جہلم، کلر کہال سمیت دیگر شہروں میں علائشی اٹھانے کے لیے عملہ متحرک ہے۔ تحصیل اور یونین کاؤنسلوں کی سطح پر صفائی کے انتظامات کو یقینی بنایا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی عید الاضحیٰ پر صفائی ستھرائی شہریوں کی سہولیات کے لیے حکومتی مشینری کی نگرانی، سیف سٹی کیمروں کے ذریعے صفائی ستھرائی کی نگرانی کا عمل جاری ہے۔ پنجاب بھر میں 32 لاکھ خصوصی تھیلوں کی تقسیم، نو پلاسٹک مہم کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی افواج پاکستان کے سربراہان کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ وزیر اعظم کا آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کو ٹیلی فون عید کی مبارکباد دی۔ کہا کہ مجھ سمیت پوری پاکستانی قوم سرحدوں پر اپنے وطن کی حفاظت پر مامور جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ افواج پاکستان کے سربراہان کی پیشہ ورانہ قیادت میں ہمارے جوان وطن کے دشمنوں اور دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو ناپاک بنا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا صدر آصف علی زرداری سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں میں عید کی مبارکباد، نیک خواہشات کا تبادلہ، ملک کی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا پاکستان کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو فون، عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم کی بلاول بھٹو زرداری کو عید کے بعد وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات کی دعوت۔ ملاقات میں زیر التوا معاملات پر حل پر بات کی جائے گی۔ وزیر اعظم کا چاروں صوبوں کے گورنرز اور وزرائے اعلیٰ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، عید کی مبارکباد دی، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم کی صدر اور وزیر اعظم ذات کشمیر سے ٹیلی فونک رابطہ، عید کی مبارکباد۔ وزیر اعظم کا سیاسی رہنماؤں سے ٹیلی فونک رابطہ، عید کی مبارکباد۔ وزیر اعظم کا عید کے موقع پر قومی اتحاد اور یکجہتی کے عزم کا اعادہ۔ کہا کہ پاکستان کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ معاشی استحکام کے لیے اتحادی حکومت میں شامل تمام جماعتیں اپنا اپنا کردار ادا کرتی رہیں گی۔ بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے۔